नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिवारी एजुटेक यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज जो एसएससी के लिए इम्पॉर्टेंट जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो क्लास में लगातार बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथी। तो चलिए, पहला है साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द होल यूनिवर्स, मतलब जो पूरी सृष्टि का जो अध्ययन है उसको क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉस्मोग्राफी। तो कॉस्मोग्राफी क्या है, जिसे हम सृष्टि वर्णन कहते हैं, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद इथनोलॉजी की बात करें तो इथनोलॉजी जो है वो आचार विज्ञान कहलाता है। ऑर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ जो है वो बर्ड्स मतलब पक्षी विज्ञान को ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। फिजियोलॉजी शरीर क्रिया विज्ञान बोलते हैं। अब उसके बाद फिर सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है द सी विद अ ग्रुप ऑफ मेनी आइलैंड, जो समुद्र है कई सारे आइलैंड के साथ, तो उसको क्या बोलते हैं, आर्कीपेलागो। ठीक है, तो आर्कीपेलागो क्या बोलते हैं, सी विद अ ग्रुप ऑफ मेनी आइलैंड, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें सलरी, बर्तन मांजने की जगह को बोलते हैं। ठीक है, एवोल्यूशन इसको बोलते हैं अभिषेक या स्नान बोलते हैं। इटियोलॉजी मतलब रोग निदान या हेतु विज्ञान बोलते हैं। अब अगर बात करें थर्ड क्वेश्चन की, तो स्पीक इन अ वेरी लो टोन, मतलब जब कोई व्यक्ति बहुत स्लोली जो है आवाज़ में बोलता है तो उसको बोलते हैं विस्पर। क्या बोलते हैं, विस्पर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा विस्पर। तो विस्परिंग करना कहते हैं ना, ये विस्परिंग कर रहा है, धीरे धीरे बोलना, मतलब कानाफूसी करना, ये कहलाते हैं। अगर मरमर की बात करें तो असंतोष की ध्वनि को मरमरिंग बोलते हैं। बास मतलब नीच होता है। बैरीटोन की बात करें, इम्पॉर्टेंट वर्ड है। तो बैरीटोन क्या होता है, मध्यम आवाज़। जब कोई मीडियम आवाज़ में बातें करता है तो उसको हम बैरीटोन बोलते हैं। ठीक है, तो चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। सर्च फॉर समथिंग, मतलब किसी चीज़ के लिए जब तलाश होती है उसको हम बोलते हैं क्वेस्ट फॉर समथिंग, मतलब बोलते हैं किसी चीज़ के लिए तलाश, बेसब्री से किसी चीज़ का इंतज़ार करते हैं, तलाश ढूंढते हैं, उसको हम क्वेस्ट बोलते हैं। ठीक, उसके बाद फिफ्थ नंबर कह रहा है शोइंग अ लैक ऑफ करेज और कॉन्फिडेंस, जब किसी में आत्मविश्वास की कमी होती है, ठीक है, या बहादुरी की कमी होती है तो उसको बोलते हैं टिमिड। क्या बोलते हैं, टिमिड मतलब बुज़दिल होता है, कायर दिल होता है, ठीक है, डरपोक, ठीक है, भीरू बोलते हैं इसको। तो शोइंग लैक ऑफ करेज और कॉन्फिडेंस इज कॉल्ड टिमिडनेस, ठीक है, बोलते हैं। अगर टिनासियस बोलते हैं, टिनासियस बोलता है जिद्दी या हठोर, ठीक है, हठी बोलते हैं टिनासियस को। अगर इंडोमिटेबल को बोलते हैं मतलब जिसे जीता ना जा सके, इनडिफेटिगेबल, ठीक है, इनडिफिटेबल बोलते हैं, या दुर्दमनीय, जिसका दमन न किया जा सके। ठीक, तो इसका राइट आंसर। उसके बाद गस्टी की बात करें, इसी में दिया हुआ है गस्टी मतलब होता है झोंकेदार, वातमय, मतलब जो हवा का झोंका होता है उसका जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं हम गस्टी। तो सर्च फॉर समथिंग मतलब क्वेस्ट, जैसा कि इसके पहले डिस्कस किया गया था, इसका राइट आंसर क्वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर रिट्रीट की बात करें, यहाँ पे दिया हुआ है रिट्रीट, तो कहते हैं ना बीटिंग रिट्रीट। बॉर्डर पे क्या होता है, जब किसी कंट्री का बॉर्डर होता है तो उसमें बीट रिट्रीट होता है। ठीक है, मतलब पीछे हटना या वापस होना। आश्रय स्थल मतलब वो जहाँ पे हमारी सेनाएं होती हैं वो अपने आश्रय स्थल पर क्या करती हैं, वापस हट जाती हैं, तो उसे हम रिट्रीट बोलते हैं। ठीक, अगर वोकेशन की बात करें तो वोकेशन मतलब होता है व्यवसाय होता है या आजीविका होता है। इनडिसीजन की बात करें तो अनिश्चय या असमंजस, मतलब हिचकिचाहट की स्थिति होती है, जैसे दुविधा में कोई व्यक्ति पड़ जाए तो उसे बोलते हैं इनडिसीजन मतलब जहाँ पर कोई व्यक्ति जो है वो कोई डिसाइड करने में इम्पॉसिबल हो जाता है, मतलब वो फेल हो जाता है कि कोई चीज़ डिसाइड नहीं कर पाता है, एक पॉइंट पर पहुँच नहीं पाता है। राइट आंसर। सिग्नल अंडर मार्शल लॉ फॉर पीपुल टू रिमेन इंडोर्स, मतलब एक ऐसा सिग्नल, ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या करते हैं, या एक ऐसा मार्शल लॉ के तहत अगर कोई व्यक्ति को जो है वो घर के भीतर रहने के लिए कहा जाता है, उसको हम बोलते हैं कर्फ्यू। कहते हैं देखो आए दिन क्या होता है, कहते हैं कि शहर में कर्फ्यू लग गया। कर्फ्यू का मतलब क्या होता है, वो एक मार्शल लॉ होता है जिसके अंडर ये लोगों को निर्देश दिया जाता है कि वो घरों के भीतर से बाहर, घरों के भीतर रहें और बाहर ना निकले। दैट इज़ कॉल्ड कर्फ्यू। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें रेड अलर्ट, तो डिटेंशन एक शब्द है। डिटेंशन मतलब क्या होता है, नज़रबंदी। अगर किसी व्यक्ति को कैद कर लिया जाता है और उस पर प्रॉपर नज़र रखा जाता है तो उसे हम डिटेंशन बोलते हैं। ठीक है, रेड अलर्ट मतलब रेड अलर्ट होता है। ठीक है, कोल्ड वार मतलब होता है शीत युद्ध होता है। ठीक,
तो उसके बाद समथिंग विच इज़ आउट ऑफ यूज, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जामिनेशन में। समथिंग विच इज़ आउट ऑफ यूज, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि अभी क्या है, पहले यूज होती थी लेकिन अभी क्या है, आउट ऑफ यूज हो गया है, मतलब अब यूज नहीं होता है करंट में, उसको बोलते हैं ऑब्सोलीट। क्या बोलते हैं? ऑब्सोलीट। ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें कैटास्ट्रॉफी, कैटास्ट्रॉफी होता है ये आपदा, दुर्घटना, प्रलय, विनाश, कैटास्ट्रॉफी बोलते हैं। अगर कॉमन की बात बोलते हैं तो साधारण, साधारण या प्रचुर मात्रा में कोई चीज़ होती है तो कॉमन होती है, ठीक है। इजली अवेलेबल, मतलब कोई भी चीज़ आसानी से उपलब्ध है तो उसे हम, या पब्लिक है तो उसको हम बोलते हैं सार्वजनिक। या डिज़ास्टर की बात करते हैं, डिज़ास्टर मतलब त्रासदी आ गई, कहते हैं ना कि नेचुरल कैलेमिटी या नेचुरल डिज़ास्टर आ गया, प्राकृतिक आपदा आ गई, तो डिज़ास्टर को आपदा बोलते हैं, विपत्ति बोलते हैं। ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। तो आशा करता हूँ ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो चैनल पर नए, एक बार चैनल को मेरे साथ ही जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये एसएससी के एग्जामिनेशन, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो सेशन है। तो इसलिए इसको लास्ट तक देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली हम आप लोग के लिए लेकर के आएंगे। शोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग, मतलब एक स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत जो है फीलिंग को शो करना, उसको बोलते हैं वेहीमेंट, वेहीमेंट बोलते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इसको बोलते हैं वेहीमेंट, मतलब लवलीन, जोशीला, कहते हैं ना कि जोशीले तरीके से, तन्मयता से या तीव्र कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग है तो उसको वेहीमेंट बोलते हैं, ठीक। अगर मीक की बात करें, मीक मतलब विनम्र, कोई व्यक्ति बहुत विनम्र होता है या नम्र स्वभाव का होता है उसको बोलते हैं मीक। मतलब इसको अपैथेटिक, अपैथेटिक मतलब होता है उदासीन, बेपरवाह, निष्ठुर, मतलब जिसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है, वो क्या है, न्यूट्रल है, तो उसको हम बोलते हैं अपैथेटिक, मतलब निरुत्साह, उसके अंदर उत्साह की कमी है, लैकनेस ऑफ, ठीक है, क्या, पैथेटिक की कमी है। तो इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट मतलब देखो, इम्पोर्टेंट मतलब क्या होता है, नामर्द या नपुंसक बोलता है, या कमज़ोर व्यक्ति जिसके अंदर शक्ति नहीं है। पोटेंट मतलब होता है शक्तिशाली, शक्ति। उसके बाद इम्पोर्टेंट मतलब क्या है, वो कमज़ोर, मतलब शक्ति से रहित होता है। समथिंग नॉट फिट टू बी चूजन, एक कोई भी ऐसी चीज़ जो कि चुनने के लिए फिट नहीं है, जिसे चुना नहीं जा सकता, इसका राइट आंसर हो जाएगा इन एलिजिबल। समथिंग नॉट फिट टू बी चूजन मतलब जिसे चूज करने के लिए फिट नहीं है तो वो इन एलिजिबल, उसको क्या बोलेंगे, इन एलिजिबल, ठीक है, जो एलिजिबल नहीं है। उसके बाद सबमिशन टू ऑल दैट हैपन्स एज इनइविटेबल, एक ऐसी धारणा, मतलब कह रहे हैं सबमिशन टू ऑल दैट हैपन्स एज इनइविटेबल, एक ऐसी भावना अगर कोई बना लेता है कि कोई भी चीज़ जो है वो अपरिहार्य तरीके से घटित होती है, मतलब कोई भी चीज़ जो है ना वो प्रकृति के ऊपर है, वो अपने आप जो है भाग्य के ऊपर, अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार सोचता है तो उसको बोलते हैं फैटलिज्म। फैटलिज्म मतलब भाग्यवादी होता है, ऐसा व्यक्ति जो सोचता है कि सारी चीज़ भाग्य के अनुसार चलती है, उसको क्या होते कहते हैं, हम फैटलिज्म बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद यही दिया गया है ना कि यानी भाग्यवादी, नियतवादी, जिस जो कहता है कोई भी चीज़ जो कि भाग्य के अनुसार होती है या नियति में जो लिखा है वही होगा, तो इस प्रकार के पर्सन को हम फैटलिज्म बोलते हैं, ठीक है, इस प्रकार की सोच को। अगर बात करें प्रैग्मेटिज्म, कोई भी व्यक्ति जब प्रैक्टिकली किसी चीज़ पे बात करता है, ठीक है, बिना किसी प्रूफ के वो कोई बातें नहीं करता है जब तक प्रूफ नहीं मिलता है, मतलब प्रैक्टिकल बातें करता है, उसको यथार्थवाद बोलते हैं, प्रैग्मेटिज्म बोलते हैं। पेसिमिज्म की बात करें, निराशावाद होता है। अगर इसका सिनोनिम की बात करें, एंटोनिम की बात करें तो ऑप्टिमिज्म होता है। ऑप्टिमिज्म मतलब आशावादी होता है बेटा, और पेसिमिज्म मतलब निराशावादी होता है। सुपरस्टिशन की अगर बात करते हैं तो अंधविश्वासी, मतलब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर बिना किसी मजबूत जो है उसके सिद्धांत के वो क्या करता है, विश्वास कर लेता है, मतलब जो सही है तो भी विश्वास कर लिया, गलत है तो भी विश्वास कर लिया, बिना सच को जाने हुए, उसको बोलते हैं अंधविश्वासी, सुपरस्टिशन, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को सुपरस्टिशियस पर्सन भी बोलते हैं, ठीक है, अंधविश्वासी पर्सन, ठीक। स्पीच ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस एंड ग्रेविटी, अब 12 नंबर का है स्पीच ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस एंड ग्रेविटी, एक ऐसे स्पीच, एक ऐसी भाषण जिसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और ग्रेविटी है, तो उसको बोलते हैं मैडन स्पीच। मैडन क्या बोलते हैं, मैडन स्पीच, मतलब एक ग्रेट इंपॉर्टेंस की और ग्रेविटी की स्पीच कोई दिया जाता है तो उसको मैडन स्पीच बोलते हैं, ठीक है, मैडन। अब 13 कह रहा है शोइंग अ डिसलाइक ऑफ एनीथिंग इम्प्रॉपर, मतलब कोई भी चीज़ अगर इम्प्रॉपर तरीके से है तो उसको क्या करना, डिसलाइक
करना, ठीक है, डिसलाइक का शो करना, उसे बोलते हैं प्रिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिम। स्ट्रिक्ट होगा नहीं, क्रूड होगा नहीं, रूड होगा नहीं, शोइंग अ डिसलाइक ऑफ एनीथिंग इम्प्रॉपर इज नोन एज प्रिम। ठीक, मतलब प्रिम मतलब नियमानुकूल, औपचारिक तरीके से। स्ट्रिक्ट मतलब होता है कठोर या सख्त। क्रूड की बात करें तो होता है, क्रूड मतलब कच्चा होता है या असभ्य होता है, जिसे बोलते हैं ना क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल मतलब जब ऑयल होता है कोई तेल, तो वो क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल होता है। जब उसको रिफाइन करते हैं तो क्या होता है, हमारा शुद्ध ऑयल निकलता है, तो उसे हम बोलते हैं असभ्य, अश्लील। इस प्रकार से आप लोग चीज़ों को रिलेट करके याद कर सकते हैं। रूड मतलब होता है रूखा, ठीक है, रूड मतलब रूखा, अक्खड़। जब कोई कहते हैं ये दिस पर्सन इज़ वेरी रूड, ठीक है, मतलब बहुत अक्खड़ पर्सन है, आदिम पर्सन है, ठीक है, अशिक्षित पर्सन है, मतलब जो अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है किसी के साथ। 14 कह रहा है समवन हु इज़ डेजिग्नेटेड टू हियर बोथ साइड ऑफ अ डिस्प्यूट टू मेक अ जजमेंट, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो किन्हीं दो लोगों के बीच जो है वो झगड़े को सेटलमेंट करने के लिए डेजिग्नेट किया जाता है, उसको मतलब बीच में खड़ा किया जाता है कि दोनों साइड का डिस्प्यूट को निपटाए, झगड़े को निपटाए, तो उससे बोलते हैं आर्बिट्रेटर। क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेटर मतलब मध्यस्थतावादी, मध्यस्थता करने वाला पर्सन, ठीक है, तो आर्बिट्रेटर इसका राइट हो जाएगा। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसे दोनों पक्षों की सुनवाई के लिए अथवा उनके बीच विवादों को निपटाने हेतु अधिकृत किया जाता है, उसे न्यायकर्ता बोलते हैं, मध्यस्थ बोलते हैं। मजिस्ट्रेट की बात करें तो मजिस्ट्रेट को बोलते हैं बेटा दंडाधिकारी या न्यायाधीश। न्यायाधीश को मजिस्ट्रेट बोलते हैं। काउंसलर बोलते हैं सलाहकर्ता, किसी को परामर्श देने वाला, किसी को क्या करना, एडवाइस देना, ठीक है। अगर मैनेजर की बोलते हैं प्रबंधक या देखभाल करने वाला, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हो या किसी भी जो है स्कूल का हो, किसी भी चीज़ ऑर्गेनाइजेशन वो हो सकता है। अगर 15 नंबर की बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये इस सेशन का, स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ पीपल विद देयर एनवायरनमेंट, मतलब लोगों का उनके पर्यावरण के साथ इंटरेक्शन, ठीक है, उसकी स्टडी को कहते हैं इकोलॉजी। क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। इकोलॉजी मतलब ह्यूमन बींग्स का अपने इन्वायरमेंट के साथ जब इंटरेक्शन होता है उसकी स्टडी करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इकोलॉजी। तो ये हमारे रहे 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर साइकोलॉजी की बात करें, साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान, मतलब द स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर, ठीक है, इंसान के किसी व्यक्ति के मन का विज्ञान, ठीक है। फिलॉसफी बोलते हैं दर्शन शास्त्र, ज्योग्राफी बोलते हैं भूगोल शास्त्र, द स्टडी ऑफ द अर्थ, ठीक। तो ये रहे बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि एसएससी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट जो है मल्टीपल बार एग्जामिनेशन में पूछा गया। आप लोग देख भी रहे हैं, सीजीएल में पूछा गया, सीएचएसएल में पूछा गया, एमटीएस में पूछा गया, सीपीयू में पूछा गया, इस टाइप से बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं। मैं एक सेशन प्रॉपर डेली बेसिस पे लेकर के आने की कोशिश करूंगा। चैनल पर नए हैं मेरे साथी, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब एक बार करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।